हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 की डिटेल्ड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टीयर 2 की एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, टीयर 2 पैटर्न, चेंजेस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, अलग अलग सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, टीयर 1 एग्ज़ाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कंप्लीट हो गई है और इसके आंसर की भी आ गई है। उम्मीद करती हूँ सबने अपने अपने मार्क्स जोड़ लिए होंगे। अगर आपके मार्क्स जनरल के 100, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 90 या एससी एसटी के 75 से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप बिना समय वेस्ट किए अभी से मेंस की तैयारी में लग जाए। मेन एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली मार्च या अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाएगा। इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 38,000। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सब लोग जी जान लगा दो फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। टीयर 2 के पैटर्न में एसएससी ने इस बार चेंजेस किए हैं। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पर ही बनेगी। टीयर 2 में 3 सेक्शन है। फर्स्ट में मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए आपको 1 आवर का समय मिलेगा। सेकेंड सेक्शन में जीके के क्वेश्चंस रहेंगे 25 और इंग्लिश के रहेंगे 45। इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस आएंगे। ये सेक्शन सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं आएंगे और इसके लिए आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इन तीनों सेक्शन के लिए कॉम्पोजिट टाइम 2 आवर्स 15 मिनट मिलेंगे। इसके बाद थोड़ा ब्रेक मिलेगा और आपको फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में 2000 की डिप्रेशन 15 मिनट में आपको टाइप करनी है। इन सब में पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग्स 1/3 है, मीन्स हर गलत आंसर पर 1 नंबर माइनस होगा। आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन चारों के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है। इस बार मैथ्स से भी ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का है, सो इंग्लिश को बहुत अच्छे से करना है। कंप्यूटर नॉलेज है तो क्वालिफाइंग, बट इसकी कट ऑफ सीपीटी डीएसटी पोस्ट के लिए अलग है और रिमेनिंग पोस्ट के लिए अलग रहेगी। टाइपिंग टेस्ट का क्राइटेरिया भी सीपीटी डीएसटी पोस्ट के लिए थोड़ा टफ और रिमेनिंग पोस्ट के लिए आसान रहेगा। टाइपिंग वैसे तो मैंडेटरी सब पोस्ट के लिए है, लेकिन सीपीटी डीएसटी को छोड़कर अदर पोस्ट के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अलग से दिन रात प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल कीबोर्ड के यूज टू हो तो भी काम चल जाएगा। 15 मिनट में 2000 की जगह 1600 की स्ट्रोक भी टाइप करोगे तो क्लियर हो जाओगे। और इस बार एक्सेल शीट और पीपीटी बनाने के लिए नहीं दी जाएगी और ना ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की सेपरेट स्ट्रेटेजी के बारे में। मैथ्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 2018 के बाद के। टीसीएस ने 2018 के बाद एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स करवाए हैं उन सब के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने हैं। बाय चांस अगर आपकी किसी टॉपिक का कंसेप्ट वीक है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। मैथ्स के तो बहुत वीडियोस मिलेंगे। इसके लिए फालतू में कोई पेड कोर्सेज लेकर पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग आपको ज़ीरो समझकर हीरो बनाने की बात करेंगे, सो आप ना तो ज़ीरो है और ना ही आपको हीरो बनने की ज़रूरत है। वो आपको हीरो बनाने की बात करेंगे, आप पीवाईक्यू पर अड़े रहना। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं एग्ज़ाम में, तो उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक इस बार नए ऐड किए हैं। इसके मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चंस आएंगे। इसके लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते फिरते हैं कि कंसेप्ट तो सब क्लियर है बट स्पीड नहीं बन पा रही। इसका सीधा सा जवाब है, अलग अलग बुक्स करने से बेहतर है कि एक ही बुक को यानी कि पीवाईक्यू बुक को बार बार करना। कम से कम 3 बार तो करना ही होगा, तभी स्पीड विद एक्यूरेसी आ पाएगी। रीजनिंग एसएससी के एग्ज़ाम में कंपैरेटिवली इजी और स्कोरिंग सेक्शन रहता है। इस बार रीजनिंग का वेटेज भी मैथ्स के बराबर है, इसलिए इसको सीरियसली प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए भी कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक बाय कर लेना, डेट विल बी सफिशिएंट। अल्फ़ाबेटिक बेस्ड और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस 1 टाइम करोगे तो भी काम चल जाएगा, बट मैथमेटिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करना होगा। इसमें बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं जो टाइम टेकिंग भी होते हैं।
कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रीजनिंग को मेंस में ऐड किया है तो बहुत टफ लेवल की आएगी, बैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। किसी को भी बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के जैसे ही क्वेश्चंस पूछेगी, बैंकिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं है पूछेंगी। एक दो क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन के टाइप के आ सकते हैं। इंग्लिश का वेटेज इस बार सबसे ज़्यादा है। प्रिपरेशन के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रामर बेस्ड, जिसमें स्पॉटिंग द एरर, अंडरलाइन सेंटेंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड वोकेबलरी सेक्शन, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग करेक्शन और इडियम्स आते हैं। थर्ड में रीडिंग बेस्ड, जैसे पैसेज हो गया, क्लोज टेस्ट और PQRS के क्वेश्चंस आते हैं। ग्रामर सेक्शन के लिए MB प्रीवियस ईयर और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक को ही प्रेफर करें। ज़्यादा अलग अलग बुक करके डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वोकैब के लिए ब्लैक बुक बेस्ट है। वोकैब को बार बार रटना ही होगा और कोई सोल्यूशन नहीं है। रीडिंग सेक्शन के लिए डेली 1 आवर एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालनी होगी। इस सेक्शन को लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि इजी है, हो जाएगा, बट हिंदी मीडियम वालों को इसमें दिक्कत आती है। सो डोंट इग्नोर इट, प्रिपेयर इट ऑन डेली बेसिस। जीके मोस्ट डिफ़िकल्ट सेक्शन। जीके बहुत वास्ट है, बट अवॉइड भी नहीं करना है क्योंकि ऑलमोस्ट 20% वेटेज है इस बार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से ठीक ठाक स्कोर आ जाएंगे, बट कंपटीशन इज़ वेरी हाई, तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से काम नहीं चलाना है। आई नो टाइम बहुत कम है, अच्छा स्कोर लाना है तो यू हैव टू रीड NCERT बुक्स। साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, सो इनके NCERT तो पढ़नी ही चाहिए। लास्ट 2-3 साल से SSC करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत पूछ रही है। 25 में से 7-8 क्वेश्चंस तक पूछ लेती है। मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो पक्के ही आएंगे। करंट अफेयर लास्ट 1 साल का कवर करना है, जैन 2022 से एग्ज़ाम तक का। करंट अफेयर्स के यूट्यूब पर बहुत सोर्सेज है, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एनीवेयर। कंप्यूटर नॉलेज को SSC ने पहली बार ऐड किया है। इसके क्वेश्चंस एकदम बेसिक लेवल के आएंगे, ज़्यादा इन डेप्थ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी से ज़्यादा फोकस MCQ पर करना है, इट विल बी गुड। फॉर दिस किरण ऑब्जेक्टिव बुक बाय कर लेना। इन सब के अलावा टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोज़ का एक टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, वीक में 2 टेस्ट सफिशिएंट है। टेस्ट देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके एनालिसिस करना और सेम मिस्टेक्स को फिर से रिपीट ना करना। कोई 2 टेस्ट सीरीज़ बाय कर लेना और बारी बारी से दोनों के टेस्ट देना।